गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर 5 है, पंचमय पाठ है, पाठ 5 का अभ्यास एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। जो क्या था, मिलान करना था, सेंटेंस बनाने थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उचित क्रियापदानी पूर्यत। उचित क्रियापद लिखो। अब हमें इसमें क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, ठीक है, पिब पीना। तो ऐसे देखिए इसमें दे रखा है, इसको हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इसका फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें है ता ब्लैंक, खाली स्थान, ता। अब यहाँ खाली स्थान है, ब्रैकेट में दिया है स्था धातु है, तिष्ठ धातु। स्था का मतलब ठहरना। स्था, जब इसकी धातु लिखते हैं तो हम लिखते हैं तिष्ठति तिष्ठते, तो तिष्ठ धातु, स्था धातु, तिष्ठ ठहरना, ये दे रखा है। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें क्रियापद ये स्था है, धातु ये क्रिया है, तो ये रूप क्या बन जाएगा इसका? ता। सा ते ता बहुवचन है, तो तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। तो ता के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिष्ठन्ति। बहुवचन है ता, तिष्ठन्ति, ती तयन्ति, ये कंप्लीट हो। सेकंड, यूयम, त्वं युवाम यूयम। यूयम का मतलब तुम सब। अब यहां ब्लैंक है, ब्रैकेट में दिया है रच, रच धातु, रचे, रचना करना, किसी लिखना, उसे रचना करना। अब ये रूप क्या बन जाएगा? रचयति रचयते रचयन्ति रचयसि रचयथे रचयत। तो यहां हम क्या लिख देंगे? रचयत। यूएम बहुवचन है तो रचयत मध्यम पुरुष बहुवचन का हो गया। ठीक। नेक्स्ट, ते नैने, आंखें कितनी होती हैं? 2। तो ते नैने, 2 आंखों से, क्या है? खाली स्थान, ब्रैकेट में है दृश्य। दृश्य का मतलब देखना, पश्ये, दृश्य धातु, पश्य धातु, पश्यति पश्यते पश्यन्ति। ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा? पश्यति पश्यते, साते, द्विवचन है ये स्त्रीलिंग का। तो यहाँ धातु रूप कैसे चलेगा? पश्यति पश्यते, द्विवचन में आ जाएगा पश्यते। 2 आंखों से देखते हैं। नेक्स्ट, त्वं किम, त्वं किम, ब्लैंक। अब यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ये किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना पढ़ते ही पता चल रहा है कि तुम क्या, किम का मतलब क्या, तुम का मतलब तुम क्या करते हो, कर रहे हो। ब्रैकेट में है क्री धातु, क्री का मतलब करना, क्या करते हो। तो तुम किम, अब ये रूप चलेगा करोति कुरुत कुर्वन्ति करोसी। तुम के साथ क्या जाएगा यहाँ पर? करोसी, तुम क्या करते हो, तुम किम करोसी। ठीक। नेक्स्ट, युवाम जलम, युवाम जलम, जल होता है पानी। तुम युवाम, तुम 2 पानी, क्या करते हो? पानी तो पीते हैं। तो पा धातु, पिब धातु, पा या पिब, पा धातु आने से रूप चलता है पिबती पिबते पिबंती। अब देखिए, बोल कर देखिए, पिब धातु है, पा पिब, युवाम तुम 2 के लिए, तो
तो पिबसी पिबथै, यहाँ क्या आ जाएगा पिबथै। द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तुम दोनों जल पीते हो, पानी पीते हो। तत् मित्रम, तत् मित्रम, अब ब्रैकेट में दे रखा है क्रिया क्या है, धातु ये त्रि, तर धातु, तर तैरना। तो यहाँ क्या आ जाएगा तत् के साथ, तत् मित्रम तरती, वह मित्र तैरता है, तरती। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया है, उचित क्रियापदानि पूर्यत, कि उचित क्रियापद लिखना है। ये आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको यहां से लेकर ये क्या है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ये मूल रूप है, इनसे क्या बन जाती है, ये क्रिया बन रही है, काम का पता चल रहा है कि भाई क्या कर रहा है। ठीक है, ठहरता है ता, वे सब ठहरते हैं, तुम योम यूयम, तुम सब रचना करते हो। तो इस तरह से काम का पता चल रहा है कि देखते हैं, पीते हैं, तैरते हैं। तो ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। इसमें दिया है मंजूसात। मंजूसात क्या होता है, आप इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प बॉक्स। तो ये मंजूसात होती है, आपका जो हेल्प बॉक्स होता है ऊपर, मंजूसा जो पेटी का दी रहती है, हेल्प बॉक्स, वहां से शब्द लेकर आपको क्या करना है, सर्वनाम पद लेकर एक स्थान पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सर्वनाम शब्द भरने हैं, उसमें सर्वनाम पद भरने हैं। मंजूषा से उचित सर्वनाम पद लेकर एक स्थान में लिखें। तो ये हेल्प बॉक्स में आपके पास बुक होगी, इसमें आप देख लेंगे क्या क्या शब्द दे रखे हैं, इनको मैं यहाँ फिल कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है, सेंटेंस है ब्लैंक मयूरो नृत्यते। अब आपको ध्यान देना है, ये देखते ही आप समझ जाएंगे क्या है। मयूर पुल्लिंग शब्द होता है, मयूरे मयूरौ, अब द्विवचन आ रहा है, नृत्यति नृत्यते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दो मोर नाचते हैं, ये दो की क्या हो जाएगी, एतौ मयूरौ नृत्यते, ये दो मोर नाचते हैं, यहाँ आ जाएगा एतौ, क्योंकि हेल्प बॉक्स में शब्द दे रखे, एतौ दे रखा है, तो यहाँ आएगा एतौ। सेकंड, ब्लैंक कुत्र पश्यत। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, पश्य होता है देखना, पश्यत, पश्य धातु है, पश्यसी पश्यत है, पश्यत, तो पश्यत आया जब विसर्ग नहीं, किसके लिए आ रहा है, यूयम, तुम सब कहाँ देखते हो, क्वेश्चन मार्क है, तुम सब कहाँ देखते हो, कुत्र का मतलब कहाँ, तो यहां पर आएगा यूयम, तुम सब। फिर है ब्लैंक चक्राणि सन्ति। चक्रम चक्रे चक्राणि, तो यहाँ शब्द आएगा तानी, ये नपुंसकलिंग है, तत् ते तानी, तानी चक्राणि सन्ति, क्योंकि सन्ति शब्द क्या है, बहुवचन के लिए यहाँ आएगा तानी। फोर्थ, ब्लैंक मक्षिका, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, मक्षिका क्या होती है, मक्खी, मक्षिका विसर्ग आ रहे हैं तो बहुवचन हो गए, और यहाँ शब्द आ रहा है उत्पतंती, इससे भी पता चल रहा है ये किसका है, बहुवचन शब्द है। अंति जहां भी आ रहा है, संति अंति, वो बहुवचन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सा ते ता, क्योंकि मक्षिका स्त्रीलिंग है, तो ता मक्षिका उत्पतंती, वे सब मक्खियां उड़ रही हैं, उड़ती। से यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक कुंभकार है,
कुंभकार भी बताया था आपको, कुम्हार। अस्थि, अस्थि किसके लिए? एक वचन के लिए। तो वह कुम्हार है, वह की संस्कृत क्या हो जाएगी? स कुंभकार है, अस्थि वह कुम्हार है। ब्लैंक गच्छत है, गच्छ धातु जाना, तो गच्छसी गच्छत है। जहां विसर्ग आएंगे वो द्विवचन हो गए। अब विसर्ग आए द्विवचन के साथ यहाँ क्या लगेगा? युवाम, तुम युवाम, तो तुम दो जाते हो, युवाम गच्छत है। नेक्स्ट ब्लैंक मित्रे भ्रमते, भ्रमण करना, घूमना, तो इसमें क्या आ जाएगा? ते, सैतवते, वे सब मित्र घूमते हैं। और इसका लास्ट है ब्लैंक मम पुत्र असी, इसकी हिंदी बनेगी कि तुम मेरे पुत्र हो। मम मतलब मेरा, पुत्र बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तो तुम की क्या आ जाएगी संस्कृत? तुम मम पुत्र है असी, तुम मेरे बेटे हो, यहाँ आएगा तुम। तो ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये ऊपर हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं, तो उनको देखते हुए हमें इनको कंप्लीट करना है। ये हो गए आपके सर्वनाम, पद लेकर एक स्थान कंप्लीट। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। हिंदी वाक्य दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, आपको संस्कृत बनानी, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, तो आप देखेंगे। फर्स्ट है इसमें, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो। अब देखिए इसमें समझिए, तुम की संस्कृत क्या बताई मैंने आपको? तुम, तू एक के लिए आ रहा है, तुम छात्र है, असी, अस्ति है होता है, असी हो, तो तुम छात्र है, असी तुम छात्र हो। सेकंड, तुम सब मेरे मित्र हो, तुम सब मेरे मित्र हो। अब तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? यूयम, करवाया था आपको, यूयम मम मित्राणि, यूयम तुम सब, यूयम। अब मेरे की क्या हो जाएगी? मम, मित्र हो, तो सब मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्राणि शब्द बहुवचन है, यूयम मम मित्राणि असी है सत, तुम सब मेरे मित्र हो। नेक्स्ट, तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हंसते हो। तुम दो की क्या हो गई? युवा, युवाम हस धातु, तो तुम दो के लिए क्या आएगा? हंससी हंसते, तुम दोनों हंसते हो, हंसते विसर्ग लग जाएगा, बहुवचन के साथ विसर्ग नहीं लगेगा यहाँ। वह वहां नहीं जा रही है, वह वहां नहीं जा रही है। अब ये स्त्रीलिंग का सेंटेंस आया है, वह वहां नहीं जा रहा है, तब तो आ जाएगा स। अब यहाँ क्या आएगा स्त्रीलिंग के लिए? सा, सा वहां की क्या हो जाएगी? तत्र, तत्र मीन्स वहां, सा तत्र न एव गच्छति।
अगर पुल्लिंग आई वह बाहर नहीं जा रहा तो स तत्र न एव गच्छति स हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगा, सा तत्र न एव गच्छति। नेक्स्ट, वह नारियल ही है, वह नारियल ही है। अब इसमें क्या है, नारियल पहले भी आया था, नारियल के फल को हम क्या बोलते हैं, नारिकेल फलम। अब ये नारियल, ये क्या है, नपुंसकलिंग के लिए आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वह के लिए तत्, तत् मीन्स वह, तत् ते तानि, तत् नारिकेल फलम ही एव है अस्ति। ये क्या हुआ, वह नारियल ही है, तत् नारिकेल फलम एव अस्ति। वह तो वह नारियल ही है, तत् नारिकेल फलम एव अस्ति। नारियल नारिकेल फलम, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। उसके बाद है, वे लोग आपस में बात कर रहे हैं। वे लोग आपस में बात कर रहे हैं। और वे लोग, वे बहुवचन के लिए आ रहा है, वे लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, से तौ ते, ते जने जनौ जनः, लोग बहुवचन आ रहा है, वे लोग ते जना आपस में परस्परम बात कर रहे हैं, वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालाप होती है बातचीत करना, वार्तालापम क्री धातु, कुर्वती कुर्वते कुर्वन्ति। वे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ते जना परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। तो इस तरह से ये आपके क्या हुए, संस्कृत में अनुवाद करने थे, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप सबसे पहले ये देख लेंगे कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। आप सभी को बता रखा है 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं। तो जैसे ही पुल्लिंग होता है उसका देखेंगे वचन कौन सा है, जैसे से तौ ते, तो से आता है वह पुल्लिंग एकवचन के लिए है, तौ पुल्लिंग द्विवचन के लिए है, ते पुल्लिंग बहुवचन के लिए, से तौ ते। स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता, क्या हो जाएगा, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। नपुंसकलिंग के लिए तत् ते तानि। तो इस तरह से ये आपके हो गए सेंटेंस। तो ये जो आज मैंने आपको काम करवाया है, आप सभी के पास बुक होगी। जब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं मैम इसको बुक में करना है, नोटबुक में, तो बेटा जिनके पास बुक है वो अपना बुक में फिल कर लेंगे और नोटबुक में आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें आप फिल कर लेंगे, इनको साथ साथ आप लर्न करते रहेंगे। जो भी वीकली टेस्ट होता है उसकी अच्छे से तैयारी करके आप टेस्ट दिया करो, ठीक है। और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये काम करना है। धन्यवाद।